अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मूली के पत्तों की एक नई रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा इसे। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मूली के पत्ते हैं। मैं इसकी सिर्फ पत्तियाँ निकालूंगी, इसकी डंडियाँ हटा दूँगी। इनका मैं उल्टा इस तरह करूँगी तो सारी पत्तियाँ आसानी से निकल जाएंगी। पीछे की तरफ से इसको खींचेंगे तो ये पत्तियाँ आसानी से निकल जाएंगी। मैंने सारे पत्ते अलग कर लिए हैं। इन पत्तों में मिट्टी बहुत होती है, इसलिए मुझे इनको अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे। चलें मैं इसको वॉश करती हूँ। मूली के पत्तों को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब मैं इसे पतीली में डाल दूँगी। दस जवे मैंने लहसुन के लिए और 4 हरी मिर्चें लिए हैं, ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा आधे कप के करीब पानी डाल दूँगी। अब इसको कवर कर दूँगी। मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अभी मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रखा है। थोड़ी देर में मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूँगी और इसको मूली के पत्तों के गलने तक पकाऊँगी। चेक कर लेते हैं। मूली के पत्ते गल गए। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने दूँगी। मूली के पत्ते ठंडे हो गए। अब इनको मैं निकाल लूँगी। इसको मुझे पानी निकाल देना है। इसका हाथों से दबा के इसका पानी निकाल दूँगी और इसको मैं यहाँ रखती जाऊँगी। मैंने इसका पानी निचोड़ दिया है। अब मैं इन सबको चॉपर में पीस लूँगी। चले मैं चॉपर में पीस के लाती हूँ। इसे मैंने चॉपर में बिल्कुल बारीक पीस लिया है। आप इसे सिल पे भी पीस सकते हैं। आधी चमची नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, इसे मैं डालूँगी इसके अंदर। तकरीबन 2 चम्मच मैंने डाले। अभी मैं इसको मिक्स करूँगी पहले, फिर अगर ज़रूरत होगी तो मैं और डालूँगी। बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। मैंने इसके अंदर 3 हरी मिर्चें डाली थी। अगर आपको और ज़्यादा मिर्चें पसंद है तेज़, तो आप इसमें और मिर्चें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और ऑयल डालूँगी। 1 चम्मच मैं और डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। इसको डाल के दोबारा से मिक्स कर दूँगी। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सा खाएं अपने खाने के साथ, तो आपका हाजमा भी बिल्कुल ठीक रहेगा। इसे आप अपने रोज़ के खानों में शामिल करें और ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार है। इसे आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक दफ़ा पका लेंगे तो आप फिर इसको बार बार बनाएंगे। ये सर्दियों का स्पेशल तोहफ़ा है। इसे बना के एयर टाइट बाउल में आप फ्रिज में 1 हफ़्ते तक रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। ये हमारा मूली का साग तैयार हो गया है। इसे आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।